पहले आप ये वीडियो देखिए, इसके बाद हम अब बात करेंगे इस पर तफसील। मैं हूं आपके साथ सचिन वैद। इंडिया ने पाकिस्तान पर बड़ी जीत हासिल की। 61 रनों की ये जीत थी जिसमें टीम इंडिया ने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया और पूरे देश भर में इसका जश्न मना। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान टीम के हालात जो हैं काफी ज्यादा बिगड़ते नजर आ रहे हैं। एक तरफ उनके क्रिकेटर्स जो हैं मैदान पर सबसे खराब परफॉर्मेंस देते हुए नजर आए, तो दूसरी तरफ उनके पूर्व क्रिकेटर्स जो एक समय के कह सकते हैं पाकिस्तान टीम को मजबूत बनाने का जिन्होंने काम किया, आज वो इस पाकिस्तान की दशा देख करके बहुत ही ज्यादा दुख में है और साथ ही ज्यादा अपने ही खिलाड़ियों को और पीसीबी चेयरमैन को आड़े हाथों लेते हुए नजर आ रहे हैं। एक एक करके मैं उन तमाम क्रिकेटर्स के बारे में बात करूंगा जिन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया है पाकिस्तान की इस हार को लेकर के। सबसे पहले बात करेंगे शोएब अख्तर की। शोएब अख्तर का स्टेटमेंट मैं आपको दिखाता हूं, उन्होंने क्या कुछ कहा है पाकिस्तान की हार के बाद। शोएब अख्तर ने सीधे तौर पर मोहसिन नकवी को ही कह सकते हैं कि ये गुनहगार ठहरा दिया इस हार का। उन्होंने कहा कि नाउ वन गाय डजंट इवन नो हाउ ही इज द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, यानी कि अब एक ऐसा व्यक्ति पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लीड कर रहा है जिसको कुछ ज्यादा आता नहीं है। आगे वो लिखते हैं हाउ विल द टीम रन नाउ, टीम को चलाना कैसे है किसी को नहीं पता। यू आर सेइंग वन गाय यू हैव मेड हिम अ सुपरस्टार, आप एक खिलाड़ी की बात करते हो, आप उसे सुपरस्टार बना देते हो। आगे वो कहते हैं ही कांट विन अ सिंगल मैच, वो एक भी मैच जो है आपको जिताता हुआ नजर नहीं आ रहा है। साथ ही में यू हैव मेड हिम अ स्टार हु कांट विन अ सिंगल लिविंग मैच, यानी कि साफ तौर पर बाबर आजम के लिए बात बैठती है कि बाबर आजम को पाकिस्तान में एक बड़ा स्टार खिलाड़ी माना जाता है, लेकिन अहम क्रूशल मैचेस में पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम का कंट्रीब्यूशन जो है बिल्कुल ना के बराबर होता है। ये तो बात हुई शोएब अख्तर की, जिन्होंने मोहसिन नकवी को सीधे तौर पर कहा कि भाई उनको नहीं चलानी आती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, गलत हाथों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस समय है जो रन कर रहा है। आगे बढ़ते हैं और प्लेयर्स की बात करते हैं, लेकिन इससे पहले शोएब अख्तर ने एक और स्टेटमेंट दिया है, वो भी मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा है ब्रदर व्हेन यू मेक दिस काइंड ऑफ स्टार्स व्हेन यू चूज देम व्हेन यू पिक देम, यानी कि जब आप इस तरह के खिलाड़ियों को अपनी टीम में मौका देते हो देन यू विल हैव दिस प्रॉब्लम ओनली, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी ही पड़ेंगी। आगे वो कहते हैं पॉइंट इस समय यह है, अगर आप देखें यू नो व्हाट द बिगेस्ट क्राइम इन द वर्ल्ड इज, इस समय हमारे लिए सबसे ज्यादा दिक्कतें कहां आ रही है, वो ये है द बिगेस्ट क्राइम इन द वर्ल्ड इज दैट यू गिव अ बिग जॉब टू एन इनकम्पिटेंट पर्सन, यानी कि एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में पाकिस्तान की कमान दे रखी है जो ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा है। इनकम्पिटेंट पर्सन का उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है। तो शोएब अख्तर तो काफी खफा है। अब आगे आपको बताते हैं कि भाई शाहिद अफरीदी जो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर है, एक्सपीरियंस क्रिकेटर है, उन्होंने क्या कुछ कहा है। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि भाई इस टीम से बाबर आजम को ड्रॉप कर देना चाहिए, शादाब को ड्रॉप कर दिया चाहिए, और यहां तक कि उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को भी नहीं बख्शा है। उन्होंने कहा अगर मेरे हाथ में हो तो मैं शाहीन शाह अफरीदी को भी ड्रॉप कर दूंगा। उनका स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा सो इफ आई हैव टू टेक अ डिसीजन, अगर मुझे यहां पर फैसला करना हो आई वुड इवन सेट शाहीन आउट, मैं शाहीन शाह अफरीदी को भी टीम से बाहर बिठा दूंगा, साथ ही मैं बाबर को भी बाहर करूंगा और शादाब को भी इस टीम से बाहर करूंगा। आई वुड प्ले द न्यू बॉयज, मैं नए लड़कों को लेकर के आऊंगा पाकिस्तान टीम में, गिव देम यंगस्टर्स अ चांस, एक मौका दूंगा यंगस्टर्स को, और साथ ही जो हमारा अगला मैच है नमीबिया का उसको लेकर के भी उन्होंने कहा कि मैं बैक करूंगा यंगस्टर्स को, उनको कॉन्फिडेंस दूंगा कि आप जाइए और पाकिस्तान के लिए अच्छा करिए। ये कहना है शाहिद अफरीदी का। आगे वो कहते हैं कि भाई बिकॉज वी हैव बीन वॉचिंग दीज प्लेयर्स फॉर सो लॉन्ग, इतने लंबे समय से हम इन खिलाड़ियों को खेलते हुए देख रहे हैं और इतनी अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी इनको मिल चुकी हैं। पाकिस्तान का T20 स्क्वाड जो है उनको अब जो है बदलाव की जरूरत है। तो मतलब साफ तौर पर उन्होंने यही बोला कि भाई जूनियर्स को सपोर्ट करना चाहिए, मैं जूनियर्स के साथ हूं यहाँ पे, और सीनियर खिलाड़ी जो है उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो अफरीदी भी जो है कहीं ना कहीं अपना गुस्सा जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि मोहम्मद यूसुफ जो कि पूर्व क्रिकेटर है पाकिस्तान के, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में क्या कहा है। उन्होंने सीधे तौर पर सीनियर खिलाड़ियों को आड़े हाथों लिया है कि पाकिस्तान की हार के जो गुनहगार हैं वो सीनियर खिलाड़ी हैं। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि भाई टाइम्स अप फॉर पेसर लाइक शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम एंड ऑलराउंडर शादाब खान, यानी कि हमारे तेज गेंदबाजों का वक्त अब पूरा हो चुका है, और साथ ही बाबर आजम का भी इसमें जिक्र है जो कि एक्सपीरियंस बैट्समैन है। उन्होंने कहा पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में अब इनकी जरूरत नहीं बनती है, कुछ नए नामों की जरूरत है। साफ तौर पर वो बोल रहे हैं कि आप एक वीक साइड को आगे नहीं खिला सकते हैं। उन्होंने बोला कि अब जरूरी हो जाता है कि एक फ्रेश टैलेंट को जो है पाकिस्तान टीम में जगह दी जाए और वो आगे पाकिस्तान को लेकर के जाएं। मोहम्मद यूसुफ भी कहीं ना कहीं मिलती जुलती बात कह रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि भाई बाबर आजम को बाहर किया जाए, शाहीन शाह अफरीदी को बाहर किया जाए। इसके अलावा आप रमीज राजा की बात कर लेते हैं। उन्होंने पाकिस्तान की हार पर क्या कहा है और स्पेशली पाकिस्तान की खराब बल्लेबाजी पर क्या कहा है। अब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अ बिट ऑफ डिजास्टर, उन्होंने डिजास्टर शब्द का इस्तेमाल किया पाकिस्तान की बैटिंग के लिए। उन्होंने कहा कि इंडिया हैज बीन फील्डिंग अ लार्जली अनचेंज बॉलिंग अटैक, यानी कि भारत ने अपनी गेंदबाजी में
ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं किए हैं। साफ तौर पर जब पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने की बात आती है तो पिछले कई सालों में अगर आप देखेंगे तो इंडिया के वही खिलाड़ी खेल रहे हैं और एक्सपीरियंस बॉलिंग दिख रही है। आगे वो कहते हैं येट द बैट्समैन कंटिन्यू टू अंडर परफॉर्म शोइंग नो साइंस ऑफ ग्रोथ, यानी कि बैट्समैन जो है वो अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे हैं, ना ही उनमें कोई इंप्रूवमेंट या ग्रोथ नजर आती हुई दिख रही है। अब मैं बात करता हूं अहमद शहजाद की, ये भी प्रूव क्रिकेटर है। इन्होंने क्या कुछ कहा है, इन्होंने पैथेटिक क्रिकेट का शब्द का इस्तेमाल किया कि भाई बहुत ही खराब क्रिकेट पाकिस्तान ने खेला है। आगे वो कहते हैं कि इस डिफीट को मैं पैथेटिक क्रिकेट कहूंगा। साथ ही वही पुराने चेहरे हर बार नजर आते हैं, वही पुराने रिजल्ट जो है हर बार हमें देखने को मिलते हैं। आगे वो कहते हैं प्लीज डोंट फूल द नेशन एनीमोर, यानी कि हमारे देश को, हमारे फैंस को मूर्ख मत बनाइए। ये उन्होंने अपने खिलाड़ियों के लिए बात बोली है। आगे वो कहते हैं ही आल्सो सजेस्टेड अपॉर्चुनिटीज फॉर यंग टैलेंट लाइक फकर जमा को मौका मिलना चाहिए, साथ ही में ख्वाजा नफे को मौका मिलना चाहिए, सलमान मिर्जा को मौका मिलना चाहिए, ताकि टीम में एक पॉजिटिव बदलाव आने वाले मैचेस में दिखता हुआ नजर आए। हालांकि अभी के हालात अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट इस समय बहुत ही ज़्यादा बुरे दौर से गुजर रहा है, क्योंकि एक बार हारना बात अलग होती है, लेकिन 8-1 से इंडिया ने पाकिस्तान को डिफीट किया है, हिस्ट्री ये कहती है। और पाकिस्तान ने एक और बुरी हार का सामना किया है, जिसकी वजह से पूर्व क्रिकेटर्स तो गुस्से में ही हैं, वहाँ के फैंस भी जो है इस समय पाकिस्तान के खिलाड़ियों से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। हाँ जी दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी, आपका इस पे एनालिसिस क्या है? मैं तो यही समझ रहा हूँ कि अभी हमें मुकाबला करने के लिए कई साल लगेंगे। अगर हम जीतते हैं तो फ्लूक में जीत जाते हैं, कुछ 4-5 साल में एक दफ़ा। अगर आप देखें तो पूरा सेटअप ही हमारा उसके मुकाबले में इंडिया के में काफ़ी कमज़ोर है। पॉलिटिकली भी हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं अपनी टीम पर। देखें, इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है उसने कभी कोई बयान दिया है? चुप करके पीछे बैठता है। जो दूसरे लो लेवल के सेकंड या थर्ड टीयर की होती है ना सिस्टम में, या उसका बोर्ड जो होता है वो ही करता है सब कुछ। हमारे यहाँ तो खिचड़ी पकी हुई होती है, खिलाड़ी अपनी जगह पर परेशान होते हैं, अवाम अपनी जगह पर परेशान हो जाती है। हम सिर्फ अवाम को चूरन भेज देते हैं कि बल्ले 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 हमने ये कर दिया, वो कर दिया, फलां कर दिया, ये कर दिया। एक्चुअली अगर देखा जाए तो मैच होता है आपकी स्किल्स पर, आपकी जो बेस है कितनी मजबूत है, वो हमारे खिलाड़ियों की नहीं है। वो हर जगह पर क्रिकेट खेलते हैं, हमें इतनी ज़्यादा क्रिकेट भी नहीं मिलती। वो हाई लेवल पे खेलते हैं, हम लो लेवल पे खेलते हैं। कभी कभी तुक्का लग जाता है हमारा, तो हम 4-5 साल वहाँ पर ही जश्न मनाते रहते हैं कि फलां ने कवर ड्राइव मार दी थी, फलां ने ये कर दिया था, फलां ने वो कर दिया था। तो इसी बेसिस पे हमारी क्रिकेट चल रही है। हमारी बातें तो बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन ऑन द फील्ड जब ग्राउंड में जाते हैं तो कुछ भी नहीं हो पाता। पहले ही जहनी तौर पर और दिली तौर पर हम मैच उनको दे चुके होते हैं। इतना ज़्यादा खिलाड़ियों को प्रेशर होता है कि उन्हें समझ ही नहीं आ रही होती, सारी प्लानिंग दरी की दरी रह जाती है और नतीजा ये निकलता है कि हम मैच हार कर घर को वापस आ जाते हैं।